अगर अमेरिका आज इस वार से पीछे हटता है तो उनकी पेट्रो डॉलर सिस्टम और 31 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी। और अगर गुस्से में आकर जमीनी हमला करता है तो ये एक नया वियतनाम बन जाएगा जहां इनकी आधी फौज फंस के रह जाएगी। अमेरिका बुरी तरह से फंस चुका है, लेकिन इस सब में सबसे डराने वाली बात जो मेन स्ट्रीम मीडिया आपसे छुपा रही है वो ये है कि अमेरिकन मिलिट्री एक्चुअली ये वॉर लड़ना ही नहीं चाहती थी। क्योंकि जब भी पेंटागन ने इस वार का सिमुलेशन या वार गेम रन किया है, हर बार अमेरिका हारता है। अमेरिका इस चक्रव्यूह में फंसा कैसे और क्या यह तबाही को रोकने का कोई रास्ता बचा है? चलिए समझते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे पूरे वार का सबसे बड़ा सवाल या सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूं। सवाल ये नहीं कि कौन जीत रहा है या कल रात कितने स्ट्राइक हुए। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अमेरिका एक्चुअली इस वार को रोक सकता है? क्या वो सीज फायर करके बाहर निकल सकता है? और दोस्तों, इसका जवाब सुनकर शायद आप डर जाए। अमेरिका बुरी तरह फंस चुका है, ना वो आगे जा पा रहा है ना वो पीछे आ पा रहा है। आज हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। जब भी कोई चीज चलता है तो उसका एक अपना मोमेंटम होता है। वार का भी एक अपना मोमेंटम होता है। एक बार जब वार शुरू हो जाए तो पॉलिटिशियंस या जनरल उसे कंट्रोल नहीं करते, वार उनको कंट्रोल करता है। दोस्तों, यूक्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। 2022 में जब वार स्टार्ट हुआ तो पहले कुछ हफ्तों में दोनों साइड को पता था कि पीस डील हो सकती है, पर आज सालों बाद भी वार चल रही है। क्यों? क्योंकि वार को रोकने का मतलब है अपनी बेइज्जती और हार को पब्लिकली एक्सेप्ट करना, और कोई भी गवर्नमेंट ऐसा करना नहीं चाहती। ईरान के वार में भी यही होने वाला है। ये कॉन्फ्लिक्ट सालों तक खिंच सकती है। अब आप सोचिए, तो फिर अमेरिका बैक चैनल से सीज फायर क्यों नहीं कर लेता? दोस्तों, इसे कहते हैं सीज फायर ट्रैप। मान लीजिए अमेरिका आज बोलता है चलो बात करते हैं। ईरान क्या बोलेगा? ईरान बोलेगा ठीक है, पर पहले 1 ट्रिलियन डॉलर का मुआवजा दो। दूसरा, पूरे मिडिल ईस्ट से अपनी मिलिट्री और बेसिस हमेशा के लिए हटा दो। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट छोड़ता है तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतार, बहरीन जैसे देश ईरान के प्रोटेक्शन में आ जाएंगे और उसका सबसे बड़ा असर पेट्रो डॉलर पर पड़ेगा। अभी सारा गल्फ ऑयल डॉलर में बिकता है। अगर जीसीसी कंट्रीज ईरान के अंडर आ गई तो वो डॉलर में ट्रेड करना बंद कर देंगे और अमेरिका पर इस वक्त 39 ट्रिलियन डॉलर का डेब्ट है। बिना ग्लोबल डॉलर डिमांड के अमेरिकन इकोनॉमी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो जाएगी। इसके बाद जापान और साउथ कोरिया अपनी मिलिट्री खुद बनाएंगे और यूरोप रशिया के पास चला जाएगा। अमेरिकन ग्लोबल पावर से जीरो पे आ जाएगी। तो अगर सीज फायर नहीं हो सकता तो क्या अमेरिका जमीनी हमला करेगा? इसे कहते हैं ग्राउंड इन्वेजन ट्रैप। एक रूमर है कि यूएस मरीन्स ईरान के खर्ग आइलैंड पर कब्जा कर सकते हैं, जहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। सुनने में बड़ा ही ईरान की इकोनॉमी ब्लॉक हो जाएगी, पर रियलिटी बहुत ही डार्क है। यूएस इस आइलैंड को कैप्चर तो कर लेगा, पर उसे होल्ड कैसे करेगा? ईरान वहां मिसाइल्स और ड्रोन का बारिश कर देगा। अपने मरीन्स को बचाने के लिए अमेरिकन को ईरान के कोस्टल एरियाज और जग्रोज माउंटेन तक आगे बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? ईरान के अंदर एक फुल स्केल लैंड वॉर। ये बिल्कुल वियतनाम वॉर जैसा होगा, जहां शुरुआत सिर्फ 3000 सोल्जर से हुई थी और देखते ही देखते 5 लाख ट्रूप्स वहां फंस गए थे। इस भूल भुलैया से निकलना नामुमकिन हो जाएगा अमेरिका के लिए। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, अमेरिकन मिलिट्री ये वॉर लड़ना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि अमेरिका ऐसी वॉर लड़ने के लिए बना है जहां वो हवा से ओवरवेलमिंग बॉम्ब्स बरसाएं और दुश्मन खत्म। पर ईरान अलग है। उन्होंने पिछले 20 सालों में अमेरिका के हर मूव को स्टडी किया है। वो डायरेक्ट आमने सामने आके फाइट नहीं करते। वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर जैसे ड्रोन्स और हाइपरसोनिक मिसाइल का यूज करते हैं। इसी डर से अमेरिका का सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के कोस्ट से बहुत दूर सेफ डिस्टेंस पर खड़ा है। उन्हें पता है कि अगर एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर डूबा तो वो अमेरिका की सबसे बड़ी हार होगी।
और यही वो वजह है कि सिमुलेशन में अमेरिका बार बार हारता है। तो आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? अमेरिका आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन में है। सच ये है कि अमेरिकन एम्पायर ओवर स्ट्रेच हो चुकी है। एक ही रास्ता बचा है, वो है विजडम, यानी समझदारी का। अमेरिका को अब ये मानना पड़ेगा कि वो अकेला अनचैलेंज्ड बॉस नहीं, उसे रसिया, चाइना, ईरान के साथ टेबल पे बैठकर एक नए सिस्टम को तैयार करना होगा। एक ऐसी दुनिया जहां अमेरिका बुली ना हो बल्कि एक पार्टनर की तरह हो, तभी ग्लोबल स्टेबिलिटी आ सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका अपना ईगो को साइड में रख के इस ट्रैप से बाहर निकल पाएगा? नीचे कमेंट में अपने राय जरूर बताएं, मैं हर कमेंट पढ़ता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबाएं और ऐसे ही डीप एनालिसिस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।